बढ़ते हैं प्रयागराज से खबर, जहां पर सीजीएम कोर्ट पे आज 11 बजे अतीक अहमद की पेशी होनी है। और आपको बता दें कि अतीक के साथ साथ अशरफ को भी सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड में दोनों की कोर्ट में पेशी होगी और सुबह 10:30 बजे नैनी जेल से लेकर पुलिस रवाना होगी। अतीक और अशरफ की कस्टडी रिमांड की डिमांड करेगी पुलिस और सुबह 10:30 बजे नैनी जेल से रवाना होगी पुलिस। अतीक और अशरफ की कस्टडी रिमांड मांगेगी पुलिस। सुबह 11 बजे अतीक और अशरफ की पेशी सीजीएम कोर्ट में। प्रयागराज से ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। साबरमती जेल से अतीक को प्रयागराज लाया गया उमेश पाल हत्याकांड के मामले में और उसके बाद आज दोनों को अदालत में पेश किया जाएगा। उसके बाद कस्टडी रिमांड मांगेगी पुलिस। उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ की जाएगी। तो देखिए सुबह 11 बजे अतीक अहमद को सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। उनके साथ साथ अतीक के भाई अशरफ को भी पेश किया जाएगा। हमारे साथ धीरेन्द्र द्विवेदी हमारे संवाददाता प्रयागराज से जुड़ गए हैं। क्या जानकारी सामने आ रही है? अब कहा जा रहा है कि 1 घंटे का वक्त जो है वो बाकी है धीरेन्द्र जी, और उसके बाद अतीक अहमद को कोर्ट पे पेश किया जाएगा। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि जिस तरह से जो तमाम वकील थे वही कहीं ना कहीं अतीक अहमद से खासे नाराज जो है वो नजर आ रहे थे और 1-2 घटनाएं हमको इस तरह से देखने की भी मिली। लोग जो है वो जूतों की माला लेकर वहां पर पहुंचे, अतीक को पहनाने की कोशिश की गई है। इस बार किस तरह से इंतजाम वहां पर किए गए हैं? देखिए, अब से थोड़ी देर बाद ही अतीक अहमद और अशरफ को जिला न्यायालय में लाया जाएगा, जहां पर सीजीएम न्यायालय की कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। उसके बाद उनकी जुडिशियल कस्टडी बनेगी और पुलिस के जो पूरे उमेश हत्या कांड में जो विवेचक हैं उनके द्वारा सीजीएम न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया जाएगा, जिसमें पुलिस कस्टडी की मांग की जाएगी। किस तरीके से उमेश पाल अपहरण कांड में जब वो यहाँ पर सजा का ऐलान हो रहा था और यहाँ पर स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने के लिए आए थे, उसके बाद यहाँ से वकीलों ने नारेबाजी किया था, वोटिंग किया था और जूतों की माला लेकर यहाँ पर अतीक अहमद के लिए खड़े थे। उसके लिहाज को देखकर आज पूरा जो जिला न्यायालय है पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम जिला न्यायालय के आसपास ही खड़े हुए हैं, जहां पर अब किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जो वकील हैं उनके वाहनों को आप देख सकते हैं कि उनके वाहनों को बाहर खड़ा करा दिया गया है, बैरिकेडिंग करा दिया गया है, बाहर वाहन अपना खड़ा करके जाएंगे। और जो सीजीएम न्यायालय की जो है वो पूरी तरीके से पुलिस की छावनी में तब्दील हो गया है। चप्पे चप्पे पर वहां पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। अगर सुरक्षा के लिहाज की बात करें तो डीसीपी, एसीपी समेत भारी सुरक्षा बल यहां पर तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। अब थोड़ी देर बाद ही जो अतीक अहमद माफिया है और उसका जो भाई अशरफ है उसको नैनी सेंट्रल जेल से यहाँ पर सीजीएम न्यायालय में पेश होने के लिए ले आया जाएगा। इसके पहले ही एक बड़ी चुनौती जरूर है, क्योंकि जिला न्यायालय में बड़े पैमाने पर यहाँ वकील आते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो जिस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से पहली बैरिकेडिंग की गई है, उसमें वकीलों में नाराजगी भी देखी दी जा रही है कि किस तरीके से उनके चेंबर तक उनकी गाड़ियां जाती थी, लेकिन आज जो है गाड़ियां बाहर खड़ी करवा दी जा रही है और चेंबर तक उनको पैदल जाना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये जो पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगे हुए हैं उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आज थोड़ा इस व्यवस्था में सहयोग करिए, लेकिन कुछ वकीलों में नाराजगी देखी जा रही है। तो लगातार एक तरफ जहां वकीलों का आने का समय हो रहा है, वहीं पर अब अतीक अहमद और अशरफ को नैनी सेंट्रल जेल से जिला न्यायालय में लाया जाएगा, जहां सीजीएम न्यायालय में उन्हें आज पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल। और देखिए जिस तरह से पिछली बार हमने कहा कि लगातार इस तरह के सीन जो है वो देखने को मिले थे और इसी वजह से कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था जो है धीरेन्द्र जी वो कहीं ना कहीं बढ़ा दी गई है, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से कहा गया कि जूतों की माला पहनाएंगे और उसके बाद तमाम तरह के नारेबाजी भी होती हुई नजर आई, तो इस वजह से सुरक्षा व्यवस्था जो है और भी ज़्यादा कड़ी कर दी गई है। अशरफ को भी आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और ये जो पूरा मामला है उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ, उसी मामले में आज पुलिस जो है वो कोशिश करेगी कि रिमांड जो है वो कोर्ट से ली जाए और उसके बाद इस पूरे मामले में पूछताछ जो है वो की जाए। तो अब कितना जो नैनी जेल से जो अशरफ और अतीक को लेकर कितनी देर में पुलिस निकलने वाली है, उसकी टाइमिंग को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है?
देखिए, सुरक्षा के लिहाज से पुलिस और जेल प्रशासन आपस में कोऑर्डिनेशन जरूर बनाए हुए हैं, लेकिन किसी भी बाहरी व्यक्ति को इस पूरे मामले में कोई जानकारी नहीं दे रही। लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं कि 11 बजे के आसपास ही नैनी सेंट्रल जेल से और यहाँ पर लाया जाएगा और यहाँ पर सीजीएम न्यायालय में पेश किया जाएगा। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जिस तरीके से पिछली बार जब अतीक और अशरफ यहाँ पर स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने के लिए आए थे तो वकीलों ने वोटिंग किया था और बाहर जो है जूतों की माला लिए है। हालांकि अतीक अहमद तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन जिस तरीके से पिछली बार वकीलों का जो आक्रोश था और उमेश पाल समर्थकों में जिस तरीके का वकील नारा लगा रहे थे उसको देखते हुए पुलिस ने आज खास इंतजाम किए हुए हैं। पहले से ही बैरिकेडिंग कर दिया है, जो वाहन है उनको बाहर रखा जा रहा है और यहाँ तक कि जो आसपास के लोग हैं उनको कहीं भी किसी भी तरीके से जो वादकारी है उनका पहचान पत्र देखा जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, रोक टोक के साथ ही अब सीधा न्यायालय में उनको प्रवेश दिया जा रहा है। अगर हम उमेश पाल जी वापस आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले देखिए उमेश पाल की जो माता जी है और उनकी जो पत्नी है उनका क्या कुछ कहना है वो सुनते हैं। रिश्तेदार संबंधी थे, लेकिन ये जो शासन कर रही है क्या गिरा भैया, और जो कुछ कर रही है इस समय सरकार वो अच्छा कर रही है, इसलिए कि उनके ऊपर तो मुझे कुछ कहना नहीं है। अभी तक जो जांच उन्होंने किया है या जो फैसला दिया है वो अच्छा दिया है, इसलिए मेरा पहले से कहना है कि मुझे शासन प्रशासन में विश्वास है और जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। और राजू पाल के तो 18 साल हो गए बेटा, तो राजू पाल के तो वो गवाह में थे, गवाही दे रहे थे और गवाही की वजह से उसने अपहरण किया। अपहरण में उसने ज़बरदस्ती जो कुछ लिखाना पड़ा हुआ किया, तो उसी के कारण तो तब और हमारी उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। राजू पाल हत्याकांड के गवाह होने से उसने अपहरण कराया। अपहरण के बाद जो भी उसको कहना बोलना था वो कहता बोलता था। अब जो था अब तो बेटे को मेरे लूट ही लिया, अब तो सारी कहानी ख़त्म हो गई, उसको सज़ा भी मिल गई। अब ये जो मर्डर केस का जो उसको परिणाम मिलेगा वो भोगेगा। मुझे प्रशासन से जो बस यही मांग रहेगी कि जो भी कुछ करिएगा पूछताछ कीजिएगा या उसकी जांच पड़ताल कीजिएगा तो वो कड़ी कार्रवाई करते हुए कीजिएगा, जिससे जो है उसकी जो ये हत्या करवाई है और इस तरह से जो हम लोग आज बिखर रहे हैं और हमारे साथ जो हमारे 2 अन्य गनर भी थे उनके परिवार भी आज कहीं ना कहीं बिखरा हुआ है, तो हम सभी को न्याय की मांग है सरकार से और वही जो कुछ न्याय दिला सकते हैं। देखिए प्रशासन लगी हुई है इस चीज़ के लिए, अब थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि वो आज का विधायक और सांसद नहीं रहा, पहले का था और जो कि वो काफ़ी पैसे वाला भी रहा, तो जब तक वो ख़त्म मैंने उसकी क्षति पूरी तरह से नहीं की जाएगी तब तक उसके लड़के भी नहीं पकड़े जाएंगे। तो देखिए उनकी माताजी का क्या कुछ कहना है, आपने सुना धीरेन्द्र जी। कहीं ना कहीं सरकार के से जो कार्रवाई की जा रही है वो उनकी मां जो है वो संतुष्ट नजर आ रही है। धीरेन्द्र देखिए जिस तरीके से उनका पूरा परिवार चाहता था कि आप उस पूरे मामले में उनको इनकाउंटर किया जाए या तो उनको फांसी की सजा दी जाए, इसी पूरे मांग को लेकर सरकार से ये मांग करती रही है। हम आपको बताएं कि जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम की बात की गई थी, बैरिकेडिंग किया गया था, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि वकील आपको थे और तो वकील है वो गाड़ियों को लेकर अब अंदर प्रवेश किए हैं। जो यहाँ पर सुरक्षा में लगे, जो यहाँ पर सुरक्षा कर्मी थे, वकीलों में थोड़ी उनकी नोक झोंक हुई है, लेकिन ये वकीलों की जो गाड़ियां थी वो बाहर नहीं रोक पाए और वकील अब उस बैरिकेडिंग को तोड़कर गाड़ियों को अंदर लेके चले जा रहे हैं। तो जो सुरक्षा के लिहाज से जिस तरीके से खाका तैयार किया गया था, अब उसमें भी पुलिस को तो कड़ी मशक्कत करना पड़ रहा है, क्योंकि किस तरीके से पिछले केसी में हुक्की की गई थी, अतीक के साथ जूतों की माला यहाँ पर पहनाए जाने का प्रयास किया गया था, उसी से सुरक्षा और बढ़ा दी गई थी। लेकिन जिस तरीके से वकीलों का एक हुजूम आया है, जो बैरिकेडिंग लगी थी वहां पर उनसे गाड़ियों को बाहर करने की बात कही जा रही थी, लेकिन वो बैरिकेडिंग को जबरन उसको उठा के और अंदर प्रवेश कर दिए हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज अतीक अहमद और अशरफ की केसी होगी तो सुरक्षा के लिहाज से हालांकि पुलिस ने जांच और व्यवस्था जरूर कर रखी है, लेकिन एक बड़ी चुनौती
चुनौती पुलिस के सामने जरूर है जी। गुस्सा कहीं ना कहीं तमाम जो वकील है धीरेन्द्र जी वो नजर आ रहा है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, लेकिन कुछ वकील वहां पर आए और बैरिकेड्स को हटाकर अंदर चले गए, गाड़ियां बाहर ही जो है वो रोकी जा रही थी। देखिए, जो व्यवस्था बनाई गई थी, पहले व्यवस्था बनाई गई थी कि बैरिकेडिंग लगा दी गई थी और बाहर ही गाड़ियों को पार करके और जो वकील थे उनको अंदर जाने की अनुमति दी जा रही थी। हालांकि कुछ वकीलों ने ऐसा ही किया कि जो पुलिस का अनुरोध था उसको मान लिया और बाहर अपनी गाड़ियों को लगाया, लेकिन एक हुजूम आता है वकीलों का और उसका विरोध करने लगता है कि हम अपने चैम्बर तक हमेशा गाड़ी लेके जाते हैं, आज भी गाड़ी लेके जाएंगे, मैं बाहर गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे। इसी बात को लेके यहाँ पर जो सुरक्षा में लगे जवान थे उनसे थोड़ी नोक झोंक होती है और जबरन उस बैरिकेडिंग को उठाकर और जो वकील रहते हैं अपनी गाड़ियों को लेकर अंदर चले जाते हैं। जो बैरिकेडिंग खुल गई है, अब वकील जो आ रहे हैं अपने वाहनों को लेकर अंदर चले जा रहे हैं, लेकिन जो सीजीएम न्यायालय का गेट है, जिला न्यायालय में ही सीजीएम कोर्ट है, सीजीएम कोर्ट का दरवाजा पूरी तरीके से पैक कर दिया गया है, वहां पर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया है। जो लोग वहां पर जा रहे हैं सभी लोगों को पहचान पत्र देखकर ही अंदर किया जा रहा है। तो सुरक्षा के लिहाज से पुलिस फूंक कदम जरूर उठा रही है, लेकिन एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने जरूर है आज कि जिस तरीके से अतीक और अशरफ को पेशी पर लाया जाएगा, सीजीएम न्यायालय में पेश किया जाएगा, तो उस दौरान सुरक्षा को लेकर एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने जरूर है जी। बिल्कुल, और अब से कुछ देर बाद जो है नैनी जेल से लेकर जाया जाएगा। वक्त क्या है, कब आखिर नैनी जेल से लेकर पुलिस जो है वो रवाना होगी, इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है और अब से कुछ देर बाद जो वक्त है वो होने वाला है। देखिए, अब से थोड़ी देर में बाद ही यहाँ नैनी सेंट्रल जेल से अतीक और अशरफ को लाए जाने की बात सामने आ रही है, लेकिन जिस तरीके से अगर हम टाइमिंग की बात करें तो एग्जैक्ट टाइम न तो जिला प्रशासन बता रहा है न जेल प्रशासन बता रहा है। आपस में दोनों पार्टीशन जरूर है, लेकिन न तो मीडिया को इसकी भनक लगने दे रहे हैं न किसी और दूसरे को, चूंकि सुरक्षा के लिहाज पर पुलिस फूंक कर कदम रख रही है। हम आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में जिस तरीके से पुलिस अपनी विवेचना कर रही है, यह लोगों के पास जा रही है, क्या अतीक और अशरफ को लेने के लिए जब बरेली पहुंचती है, अशरफ को लेने के लिए और अतीक को साबरमती लेने के लिए पहुंचती है, तब इसकी भनक लगती है। तो ये पूरा जो ऑपरेशन चल रहा है पूरी तरीके से गोपनीय चल रहा है, किसी को भनक नहीं लगने दिया जा रहा है। लेकिन जो हमारे सूत्र बताते हैं कि 11 बजे तक सीजीएम न्यायालय में उनको लाकर पेश किया जाएगा, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड में पहले जुडिशियल रिमांड बनवाई जाएगी, उसके बाद फिर पुलिस जो धूमनगंज पुलिस जो पूरे मामले में विवेचना कर रही है उसके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया जाएगा और पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग करेगी। 7 से लेकर 14 दिन तक कस्टडी रिमांड की मांग कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड में कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है, जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, लोग उसमें कहीं न कहीं, चाहे वो फाइनेंस के रूप में हो, चाहे असलाह के रूप में हो, चाहे गाड़ी को मुहैया कराने सूत्रों की बात रही हो या आईफोन खरीदे जाने की बात रही, तो जैसे जैसे पुलिस का दायरा बढ़ रहा है लोगों का नाम सामने आ रहा है और कई ऐसे सवाल है जिसकी जो लिस्ट तैयार कर रखी है पुलिस ने, जिसे अतीक और अशरफ से इस पूरे मामले में कस्टडी में लेकर पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, देखिए आपके पीछे तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं जो अब सुरक्षा व्यवस्था है उसको और भी ज्यादा जो है वो बढ़ा दिया गया है। जिस तरह से आपने कहा कि जो तमाम वकील है वो वकीलों का एक हुजूम आता है और उसके बाद जो बैरिकेड्स लगाकर रखे गए थे, पुलिस प्रयास कर रही थी कि एक व्यवस्था बनाई जाए और गाड़ियां जो है उनको बाहर तक ही रोका जाए। लेकिन अब आपके पीछे तस्वीरें जिस तरह से सामने आ रही हैं, जो पुलिस की जो व्यवस्था है और भी ज्यादा कहीं ना कहीं बढ़ा दी गई है। देखिए, जिस और में यहाँ पर एक हुजूम आया था वकीलों का और वकीलों के तस्वीरें दिखाइए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर बढ़ाई गई है। जी देखिए, अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आप देखिए कि हालांकि पहले से ये बैरिकेडिंग लगाई गई थी और ये व्यवस्था बनाई गई थी कि यहाँ पर सुरक्षा के 4 चौबंद व्यवस्था की जाए और ये बैरिकेडिंग के अंदर कोई भी गाड़ी अंदर प्रवेश न करे। लेकिन जिस तरीके से वकीलों का हुजूम आता है और वकील मानते नहीं है, वो अपने जो उनका चेंबर है वो चेंबर तक वो अपने जो साधन है, जो वाहन है उसको ले जाने का प्रयास करते हैं और पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर ये लोग गाड़ी को अंदर लेके चले जाते हैं। हालांकि जो सुरक्षा में खड़े जवान थे उनसे लगातार ये अनुरोध करते रहे कि ये इस व्यवस्था में सहयोग कीजिए, लेकिन उनकी एक बात नहीं मानते हैं। उसके बाद ये बैरिकेडिंग तोड़कर उसके बाद वो चले गए हैं। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से अब सुरक्षा की बात के लिहाज से जिस तरीके से अब ये पूरा व्यवस्था की गई है और उसमें कहीं ना कहीं
जो व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था में वकील जरूर थोड़ा बहुत विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि जिस तरीके से पहली बार जब अतीक अहमद आए थे तो उनको यहाँ पर हुटिंग की गई थी और जूतों की माला पहनाए जाने की बात सामने आई थी। उसके लिहाज से लगातार पुलिस इस बार चौकन्ना है, चप्पे चप्पे पर ये समझ रही थी कि किस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से इसको चाक चौबंद व्यवस्था किया जाना है। तो इसे पॉइंट आउट किया गया है और सभी पॉइंटों पर यानी जिला न्यायालय के जो सभी गेट हैं उस गेटों पर और अंदर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। यहाँ तक कि महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है। खुफिया इकाइयां LIO को भी सक्रिय किया गया है। तो सुरक्षा के लिहाज से पुलिस अब तक चाक चौबंद व्यवस्था करने का दावा कर रही है। धीरे धीरे तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वक्त जो है वो कहीं ना कहीं नजदीक आ रहा है। धीरेन्द्र जी, बिल्कुल जिस तरीके से अतीक और अशरफ को अब नैनी सेंट्रल जेल से लाने का समय हो रहा है, तो सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए थे उस पर और चौकन्ना जो पुलिसकर्मी थे उनको अब ड्यूटी पर मुस्तैद कर दिया गया है। जो सुरक्षा के जवान अभी तक अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंच पाए थे वो पहुंच पाए हैं। DCP जो गंगानगर हैं, यमुनानगर हैं या जो शहर के हैं वो तीनों यहाँ पर मौजूद हैं। ACP भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सुरक्षा की कमान स्वयं DCP ने अपने हाथों में संभाल रखी है। एक एक पॉइंट को वो चेक कर रहे हैं कि कौन से पुलिसकर्मियों की कहाँ पे ड्यूटी लगाई, आखिर वो पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद है कि नहीं। तो सुरक्षा के लिहाज से पूरा जो जिला न्यायालय है पूरी तरीके से छावनी में तब्दील किया जा चुका है। धीरेन्द्र जी, इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे पल पल के अपडेट जो है वो लेते रहेंगे।